नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आपका पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आइए, ये जो कहानी हम आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं, ये एक पेंगा पंछी की कहानी है। कहीं लोग इसे कैका बोलते हैं, कहीं लोग उसे पेंगा बोलते हैं। आपने देखा होगा, ये पेंगा जो पंछी होता है, ये जब चलता है तो छलांग लगा कर के ही चलता है और पक्षियों की तरह पैरों से नहीं चल पाता। जब भी चलेगा तो कूद करके ही चलेगा, छलांग लगा करके ही चलेगा। ऐसा क्यों है? इस पंछी कौन सा कारण है जो पंछी इस तरह से नहीं चल सकता? आइए, आपका समय न नष्ट करते हुए सीधे प्रसंग पर गौर करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक विदेह नाम का राजा था। विदेह नाम के राजा के यहाँ पर एक लड़की थी। तो उस राजा की लड़की एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने बाग में घूमने के लिए गई। बाग में जब घूमने के लिए गई है तो सारे बगीचे में जब वो घूमती रही तो एक वृक्ष की डाली पर एक कोयल बैठी हुई थी। तो कोयल इतनी सुरीली आवाज में गुनगुना रही थी, वो उसकी आवाज लड़की को बहुत पसंद आई। बोली, ये पंछी बड़ा सुंदर आवाज में ये गीत गुनगुना रहा है, मैं अपने पिताजी से कहूँगी ये पंछी पकड़वा करके मैं अपने पास रखूँगी। उस लड़की ने जब उस कोयल की बात सुनी है तो लड़की अपनी सहेलियों के साथ उस बगीचे से वापस आई है महल के लिए। तो अपने पिताजी के दरबार में गई और पिताजी से बोली, पिताजी आज हम अपने बगीचे में गए तो पिताजी हमने अपने बगीचे में एक ऐसे प्यारे पंछी की आवाज़ सुनी, इतनी सुरीली आवाज़ थी जो हम सुनकर के रह गई। मेरा कहने का मतलब पिताजी ये है, किसी भी तरह से उस पंछी को पकड़वा करके और मेरे पास ला दो, मैं उन्हें अपने पास रखूँगी। राजा ने सुना, राजा की लड़की, राजा ने उस मंत्रियों को आदेश दे दिया, मंत्री जो हमारी बेटी कह रही है बगीचे में, जो पंछी सुरीली आवाज में गीत गुनगुना रहा था, उस पंछी को पकड़ करके लाओ। मेरे मित्रों, जब मंत्रीगण राजा का आदेश पाने के बाद उस बगीचे में पहुंचे तो कोयल तो वहां से उड़ चुकी थी। कोयल जो बैठी हुई थी, लड़की ने जिसकी आवाज सुनी तो वो कोयल थी, लेकिन कोयल तो उस डाल से उड़ चुकी थी। उसी डाल पर आकर के दो पेंगा आकर के बैठ गए, यानी दो कैका आकर के बैठ गए। मंत्रियों ने दोनों पेंगा पंछियों को और पकड़ लिया और मंत्री उन पंछियों को लेकर के राजा के दरबार में गए। राजा से कहा, महाराज जो तो आपकी लड़की जो बता रही थी, ये दो पंछी हमें उस डाल पर बैठे हुए मिले, हम पकड़ करके लाए। दोनों पंछी बड़े व्याकुल हैं, अब हमारा क्या होगा? तो राजा ने अपनी लड़की को बुलाया, बेटी क्या यही पंछी थे? लड़की बोली, पिताजी मैंने पंछी तो नहीं देख पाए कि कैसे थे, लेकिन आवाज़ बहुत सुंदर थी। अगर ये उस डाल पर बैठे मिले हैं तो इन्हीं की आवाज़ थी, एक बार वो आवाज़ इन्हीं से सुलवा दीजिए। तो राजा ने उन पंछियों को आदेश दिया है कि पंछी जो आवाज़ तुम बगीचे में निकाल रहे थे वो आवाज़ इस दरबार में निकालो, हमारी बेटी तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बड़ी व्याकुल है। तो वो पंछी अपनी आवाज़ में के के करने लगे। जब अपनी भाषा में जब के करने लगे हैं तो लड़की बोली है, पिताजी ये वो आवाज नहीं थी, ये इनको दंड दो और वही आवाज दोबारा सुनवाओ, ये सुनाना नहीं चाहते। तो पेंगा
जो दोनों पंछी थे वे महाराज से कहने लगे, महाराज हमारा आपसे निवेदन है कि जो मीठी वाणी, जो मीठे बोल जो तुम्हारी बेटी सुनकर के आई है वो तो किसी और के थे, हम तो इतना ही जानते हैं, ये कह के ही करना हमारा काम है और इससे ज़्यादा हमारे मीठे बोल नहीं है। क्योंकि मीठे बोल बोले गो कोई महाराज और वहाँ पर पकड़े गए हम दोई। लेकिन वो बात उस राजा के दिमाग में नहीं आई। राजा ने दोनों पंछियों के पैरों में जंजीर डाल दी। दोस्तों, उस राजा के हाथों की पड़ी हुई जंजीर उस पेंगा पंछी के पैरों में पड़ी है, जो आज भी चलता है तो छलांग लगा करके ही चलता है, कूद करके ही चलता है। यही कारण था। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें और निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारा नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। आप लोगों के हम बहुत बड़े आभारी रहेंगे। धन्यवाद।